जय हिंद बच्चों, DLWS में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है HCF और LCM। इसके पूरे थ्योरी और पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं और इससे बनने वाले क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर कर सकें। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप आसानी से अपनी चीज़ों को सॉल्व कर सकें। चलिए हम लोग वीडियो पर वापस आते हैं। वीडियो हमारा ये है LCM और HCF पर। तो पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि LCM HCF होता क्या है और इसके प्रयोग कैसे किए जाते हैं और इनका मतलब क्या होता है, किस तरह से इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोर्ड पे पहले से लिखा हुआ है, मैंने HCF लिखा हुआ है, LCM लिखा हुआ है। इसकी तो ये पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी डिफिनीशन है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो HCF का देखिए मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से मतलब ये होता है कि अगर हम लोग कोई दो नंबर लें, दो या दो से अधिक नंबर लें और उनका हम लोग निकालें अभाज्य गुणनखंड, तो जब हम लोग इन दोनों नंबरों का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें जो जो उभयनिष्ठ संख्याएं होती हैं, जो जो उभयनिष्ठ नंबर होते हैं, उनकी उभयनिष्ठ पावर को हम लोग क्या कर देते हैं, कंबाइन करके मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां से हमको प्राप्त होता है क्या, HCF प्राप्त होता है। और बात करें LCM की, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लीस्ट आर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप दो नंबर लें, आपको दो नंबर अगर गिवन है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है 6 और 10, तो इस तरह से अगर आपको दो संख्याएं दी गई हैं तो हम लोग एक ऐसी छोटी सी छोटी संख्या खोजेंगे जो इन दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो 6 और 10 की जब बात करें थे हम लोग, तो हम लोग ऐसी ही संख्या खोजेंगे जो 6 से भी डिवाइड हो जाए, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या खोजेंगे जो 6 से भी डिवाइड हो जाए और 10 से भी डिवाइड हो जाए। तो उसी को हम दोनों की क्या कहेंगे, LCM कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया पूरा इसका मतलब। अब इसकी डिफिनीशन किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे बात करें HCF की, तो इसकी डिफिनीशन हम लोग समझ सकते हैं कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। ठीक है, अगर हमको दो संख्याएं दी गई है तो उनके हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालने में के बाद जो भी अभाज्य गुणनखंड उनके उभयनिष्ठ होते हैं तो उनकी सबसे छोटी घात को हम लोग लेकर उनका कर देते हैं मल्टीप्लाई, वहां से हमको मिल जाता है क्या, HCF। उसी का सेम उल्टा होता है क्या, LCM। LCM में देखिए क्या कहता है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात। ठीक है, वहां पे क्या था, छोटी घात, यहाँ पर क्या आ गया, बड़ी घात। बड़ी घात का गुणनफल कहने का मतलब यह है कि अगर हम लोग दो संख्याएं लें, उनका हम लोग करें अभाज्य गुणनखंड दोनों का, तो उन दोनों संख्याओं में जो भी अभाज्य गुणनखंड हमारे कॉमन हो रहे हैं, जो भी उभयनिष्ठ हैं, ठीक है, उनकी जो बड़ी पावर है उसी को लेकर हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो हमको मिलता है वही हमारा क्या कहलाता है, दोनों संख्याओं के लिए हमारा क्या कहलाता है, LCM कहलाता है। ठीक है, ये तो ये हमारी थ्योरेटिकल बातें। अगर हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो किस तरह से समझ सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। और हम लोग आगे चलते हैं, आगे समझते हैं क्या कहता है कि जैसे यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल में मैंने लिया है 6 और 10, छोटे नंबर लिए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसके बाद हम अप्लाई बड़े से बड़े भी कर सकते हैं। पहले छोटे से बड़े की तरफ बढ़ा जाता है। ठीक है, पहले छोटी चीजें सीखिए, फिर धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते चलते हैं। तो पहले मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है 6 और 10 को, हम लोग करेंगे इनका अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने से हमको क्या मिलता है, वहां से हम लोग चीजों को फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए अगर मैं 6 को लूँ, 6 का मैं अगर करूँ अभाज्य गुणनखंड तो मुझे क्या मिलेगा, 2 गुणे 3, यही मिलेगा। उसी तरह से अगर मैं 10 को ले लेता हूँ और 10 का करता हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 गुणे 5, यही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज यहाँ पर हमको नोट करने की वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि अब हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि दो ऐसी संख्या है, दो ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में उभयनिष्ठ है, लेकिन नीचे वाले में 3 नहीं है, ऊपर वाले में 5 नहीं है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग अपने मन से जो नंबर इसमें से गायब है उसको हम लोग वहां पर पुट करेंगे और उसकी पावर कितना रख देंगे, 0, क्योंकि पावर 0 रखने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 के बराबर होता है और मल्टीप्लाई में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर नहीं है, तो मैं करूंगा यहाँ पर 5 की पावर 0। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 3 की पावर 0। अब ये हमारा हो गया सही सेटलमेंट। अब हम लोग यहाँ से HCF और LCM फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर लिखे हैं पहले से एचसीएफ को अगर निकालना है तो मैंने पहले ही बताया कि अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल, सबसे छोटी घात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्या है 2, 2 की सबसे छोटी घात क्या है 1 ही होगी, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है और यहाँ पर भी पावर 1 है, तो इसकी सबसे छोटी घात क्या हो जाएगी 2 ही होगी, ठीक है, इनटू। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर है 3, यहाँ पर कितना 3 की पावर 0, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो बात कर रहा था हमसे क्या कि सबसे छोटी घात एचसीएफ निकालना है, ध्यान दीजिएगा एचसीएफ में सबसे छोटी घात को निकाला जाता है, तो सबसे छोटी घात हमारी क्या हो जाएगी बच्चों 0, तो 3 की घात कितना लिख देंगे 0। अब अगला नंबर देख लेते हैं, 5 को चेक कर लेते हैं। अब देखो 5 को चेक करने के लिए हमारे पास 2 नंबर हैं, एक 5 की पावर 0, एक 5 की पावर 1 है। तो यहाँ से हमको फिर से वही काम करना है कि सबसे छोटी घात को इसमें से हमको निकालना है। तो सबसे छोटी घात हमारी 0 वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो सबसे छोटी घात वाली हम लेने वाले हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 की पावर 0। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, मैं जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाता है तो वो उसका वैल्यू कितना आता है 1 के बराबर आता है। और हम लोग मल्टीप्लाई में 1 का कितना भी मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं होता है, जो मेन नंबर होता है वही हमारा निकल के आता है। अगर हम 1 का 1000 बार मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू 1 आएगी, अगर हम 2 के साथ 1 का करोड़ बार मल्टीप्लाई करें तब भी वैल्यू कितना आती है 2 ही आती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 1 में करेंगे तो कितना आएगा 2। ये बच्चों हमारी हो जाएगा एचसीएफ, ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, यानी कि 6 और 10 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों में क्या है 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम में जैसा कि मैंने बताया है कि संख्याओं के प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। देखिए जस्ट उल्टा, हम लोग एचसीएफ में क्या पढ़े हैं कि सबसे छोटी घात और यहाँ पर क्या आ गया सबसे बड़ी घात, तो हम लोग जस्ट इसका उल्टा करेंगे और फिर से हम लोग नंबर को यहाँ से सेलेक्ट करके वहां पे रखने वाले हैं एलसीएम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर हम लोग 2 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि तीनों नंबर पर चेक करना है हमको। तो पहला नंबर क्या है 2 है, तो 2 की यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है आप बताइए, 2 की मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो जब 1 1 बराबर है तो आप उसको मैक्सिमम कहिए या मिनिमम कहिए, दोनों बात बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2, ठीक है। अब अगला नंबर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए दूसरा नंबर हमारे पास ऊपर दिया है 3, दूसरा नंबर 3 दिया है, तो 3 की पावर कितनी है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1। बात करेंगे हम लोग मैक्सिमम पावर की, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है एलसीएम की, तो मैक्सिमम पावर लेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 3 की कितनी है 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे 3, ठीक है। अब अगला नंबर 5 पर चेक कर लेते हैं। 5 की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो बात हम लोग कर रहे हैं मैक्सिमम पावर की, तो यहाँ पर 5 की मैक्सिमम घात लेंगे, यानी कि 5 की पावर 1 वाला ले लेंगे। अब कर देंगे इसका मल्टीप्लाई, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 6 और 6 5 कितना होता है 30, सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 30। अब देखिए यहाँ पर 30 एक ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 10 से भी डिवाइड हो रहा है, और 30 से ऐसा कोई छोटा नंबर नहीं है जो 6 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो। तो हम लोग एलसीएम के केस में यही चीज हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि अगर 2 संख्याएं दी गई हो, 2 से ज्यादा संख्याएं दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने 2 ही संख्याएं ली हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, जो भी संख्याएं दी गई हैं, एलसीएम के केस में हम लोग करेंगे क्या, एक ऐसी संख्या को खोजेंगे, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या खोजेंगे जो संख्या दिए गए नंबर से क्या हो जाए पूरी तरह से कट जाए, तो वही उन संख्याओं का क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। और एचसीएफ के केस में क्या होता है, ये दोनों का करते हैं गुणनखंड, दोनों का गुणनखंड करने के बाद जो भी कॉमन उसमें फैक्टर होता है उसी को हम लोग मल्टीप्लाई करके वहां पे लिख देते हैं, जैसा कि मैंने वहां पे 2 को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। और एलसीएम यहाँ पर हो गया, एचसीएफ यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं। मुझे आशा है कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं इसको अच्छे से।